अपना नाम और धर्म छुपाना गलत है। दुकान पर नेम प्लेट होना जरूरी है योगी जी का, कि ये बहुत बढ़िया फरमान है कि का धर्म नष्ट ना हो। हिंदुस्तान से आ रही है, 30 या 35 जिले से आ रहे हैं लोग। नमस्कार, मेरा नाम है भय सिंह। आप देख रहे हैं यूपी प्राइम न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मेरी मौजूदगी प्रतापगढ़ राजाबली धाम में है, जो पुनीतपुरवा सांगीपुर में स्थित है। आज मंगलवार का दिन था और महाराज जी का दिव्य दरबार लग चुका था। कई जिलों से लोग आ रहे हैं, कई राज्यों से लोग आ रहे हैं। ऐसे में हम महाराज जी के साथ हैं, सीधा एक्सक्लूसिव जुड़ेंगे। महाराज जी, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहाँ कहाँ से पब्लिक आ रही है? हिंदुस्तान से आ रही है, अभी तो विदेश से नहीं आ रही। हिंदुस्तान आप कवर कर लिए? हाँ भाई, कम से कम उत्तर प्रदेश के हमने देखा है 30 या 35 जिले से आ रहे हैं लोग, और भारत के कम से कम 18 से 20 राज्य के लोग आ रहे हैं। और महाराज की कृपा है कि जो लोग आ रहे हैं उनको लाभ मिल रहा है, लोग चले आ रहे हैं। योगी जी का नया कानून फरमान जारी हुआ है, उस पर आप क्या कहेंगे कि कांवड़ियों के रास्ते में जो रूट पे जो दुकानें रहेंगी उसमें जाति सूचक शब्दों से नेम प्लेट लगा होगा, उस पर आप क्या राय है? देखिए, नेम प्लेट तो लगना ही चाहिए। एक बार मैं जा रहा था अयोध्या, और एक बढ़िया फ्रूट की दुकान है। कहाँ पर है? ये सुल्तानपुर का रोड जहाँ फैजाबाद में जुड़ता है, दाहिने हाथ में दुकान है। और मैंने गाड़ी रोका, बढ़िया फ्रूट की दुकान है। मैंने सोचा कि एक गिलास जूस पी लूँ, लेकिन जैसे ही अंदर गए तो 2 ट्रे मुर्गा और वो अंडा रखा हुआ था। ट्रे में 2 ट्रे रखा था। हम तुरंत 3 कदम पीछे, और हमने कहा गाड़ी को आगे ले चलो। मेरा मन ही नहीं कहा। जहाँ अंडा और ये चीज़ें रखी होती हैं, मेरा मन नहीं करता। तो इसीलिए किसी का धर्म नष्ट ना हो, दुकान पर नेम प्लेट होना ज़रूरी है। मैं इसका स्वागत करता हूँ योगी जी का, कि ये बहुत बढ़िया फरमान है। कम, और मैं किसी धर्म का विरोध भी नहीं करता। जैसे उनका धर्म है वैसे हमारा है। ये मामला कोर्ट में भी गया है, सुप्रीम कोर्ट में मामला है। कोर्ट का नियम सर्वोपरि है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि कोर्ट किसी के धर्म के साथ आघात वाला निर्णय नहीं देंगे। वो यही कहेंगे कि अपना नाम और धर्म छुपाना गलत है। ये ऐसे में आपके यहाँ 50 हज़ार का दावा है कि हमारे यहाँ 50 हज़ार लोग आते हैं, कई जिलों से आते हैं, कई राज्यों से आते हैं। ऐसे में इतनी पब्लिक को कैसे मैनेजमेंट करना, कैसे देखना, किधर को लोग आते हैं, किधर से जाते हैं, उनका कोई सामान इधर उधर हो जाए या कुछ भी दिक्कतें हो सकती है, इसमें कौन जिम्मेदार होगा, कैसे आप देखते हैं? हमारे यहाँ सेवादार हैं, कम से कम 250 से 300 सेवादार लगे हैं। उसमें लेडीज़ जेंट्स दोनों हैं, और सबको कार्ड दिया गया है, सबको ट्रेनिंग दी गई है कि सभी लोग सुरक्षा देंगे। सभी लोग खड़े रहते हैं, एक दूसरे से भिड़ने नहीं पाते, लाइन में गैप रहता है। और सभी लोग, वृद्धा की अलग लाइन है, कोई चल नहीं पाते उनकी अलग लाइन हमने दिया हुआ है। और सब अपना लाइन से आते हैं, मोती प्रसाद लेते हैं और अपने घर को जाते हैं। इनकी सैलरी वगैरह भी कुछ ऐसा होता है? नहीं, कहीं पे सेवादारों की सैलरी हो जाती है भाई? नहीं, यहाँ वो सैलरी वाला काम नहीं। यहाँ सब अपने मन से, अपनी खुशी से सेवा करते हैं। मतलब बाबा कुछ नहीं लेते, तुमको भी कुछ नहीं देते, अपने आप आते हैं, सुबह से सेवा देते हैं और प्रसाद लेकर के ये भी जाते हैं। महाराज की कृपा है कि इनके घर में हर कारोबार में बरकत है, 4 चांद लगा हुआ है। इसीलिए कहते हैं महाराज के यहाँ 3 घंटे सेवा हम दें। चमत्कार की बात कही जाए तो हथरस वाला कांड जो था, वहाँ पे भी ऐसा चमत्कार, ऐसे ही दावे थे। उस पर आप कहें कई लोगों की जानें चली गई, तो उसको कैसे देखते हैं आप? क्योंकि वो भी चमत्कारी बाबा ही एक तरह से थे। देखिए, होने को तो खैर कोई नहीं रोक सकता, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है। ना हम अपना पैर छुआते हैं, ना हम कोई महात्मा बन के बैठे हैं कि क्या बताएं हमारे ऊपर लोग हमारे हाथ से प्रसाद लें। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम तो एक साधारण मनुष्य हैं, और महाराज की कृपा से वही हवन का भाभूति बांट रहे हैं, और लड्डू प्रसाद जो जनता चढ़ाती है वो भी हम उन्हीं को बंटवा देते हैं। कितनी की संख्या होगी आज? फिर भी 50,000 से ऊपर ही है। 50-60 हज़ार लोग हैं। आने जाने का रास्ता आपके यहाँ नहीं है? बड़ी दिक्कत होती है। अभी हम आ रहे थे तो पानी भरा था, कुल देख रहे हैं। हाँ, आने जाने का रास्ता नहीं है। ये क्या कहूँ, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन इतनी जनता होने के बाद भी कोई नहीं है कि जो रास्ता को बनवा दे। हाँ। प्रशासन से कभी आपने सुरक्षा को लेकर बात नहीं की? हमने सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन के लिए एप्लीकेशन दिया है, लेकिन यहाँ कोई सुनवाई होती नहीं है। यहाँ पर अभी कोई दिक्कत आ जाए, कोई गिर जाए, कोई मर जाए, तो 70 सवाल खड़ा कर देंगे कि तुम ऐसे कैसे चला रहे हो, ऐसे क्यों नहीं बताया। लेकिन मैंने 3-4 एप्लीकेशन थाने में लगाई है। सूचित करने के बावजूद भी? सूचित करने के बावजूद भी। अभी मंगलवार का दिन है, वहाँ ट्रैफिक जाम होगा रोड पर, टेम्पो वाले मनमानी कर रहे हैं, रास्ता रोके होंगे, लेकिन पुलिस प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। इसलिए कि गरीब आदमी का ध्यान इस
शहर में नहीं दिया जाता है। अपने यहाँ गरीबों का सुनवाई नहीं है, उनका सुनवाई है जो करोड़पति अरबपति हैं। अभी हम भी करोड़पति अरबपति होते, 20-20 हज़ार हम भी दबा जाते तो हमारा भी पुलिस सुनती, सब सुनते। लेकिन हम ले नहीं रहे किसी से, ना कोई दान पेटी है, तो गरीब का कोई नहीं सुनता। चलिए महाराज जी, जाते जाते एक लास्ट सवाल हम आपसे कर लें कि कौन कौन सी बीमारियों को आप देखते हैं जो लोग लेकर आते हैं अपनी बीमारियां, हमारे पास ऐसी बीमारी है, हमें ये दुख तकलीफ है, तो उसको कौन कौन सी बीमारी? हमारे यहाँ तमाम प्रकार के लोग आते, पुलिस दरोगा भी आते हैं, सब आते हैं, सबके घर में समस्या है, वो भी इंसाने हैं। एक जिन्हें दरोगा का बेटे गायब हो गया है, अब बताओ वो भी आए तो महाराज की कृपा होगी, उनका लड़का मिल भी गया तो खुशी हो गए, कहे महाराज जी हम अगर इस थाने इधर इलाके में होते तो आपके यहाँ ड्यूटी हम लगा देते, लेकिन अब वो मजबूर नहीं आए। तो ऐसे कई लोग आते हैं, किसी के हाथ पैर में दर्द है, किसी का कहुआ नहीं उठ रहा है, किसी का पैर से चल नहीं पा रहे हैं, कोई कमर दर्द से पीड़ित हैं, तो कोई खराब सपने देख रहे हैं, तो किसी का रोजी रोजगार नहीं चल रहा। ऐसे सांसारिक तमाम समस्याएं रहती हैं। महाराज की कृपा है कि महाराज सबका दुख सुन रहे हैं और बड़े आसानी से उनका दुख कटता चला जा रहा है। तो चलिए ठीक है महाराज जी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे राजाबली धाम के संस्थापक रमाशंकर यादव जी। आज इनका दिव्य दरबार लगा था, हम इन्हीं से जुड़े थे एक्सक्लूसिव बात करने के लिए। अब इनकी इस बात को, इनके इस राय को आप कैसे देखते हैं, कमेंट के माध्यम जरूर बताएं। कैमरा पर्सन दिलीप सैनी के साथ अभय सिंह की रिपोर्ट।